हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि आज हम एनटीपीसी का जो है प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको करने वाले हैं। तो जो लोग भी एनटीपीसी का फॉर्म भरे हैं उन लोगों के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वह है प्रसिद्ध व्यक्तित्व, और इससे हर एक शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछते हैं। तो आप लोग अगर इस क्लास को मिस कर देते हैं तो समझ लीजिए कि आप लोगों का 2 नंबर कम हो जाएगा। इसलिए लास्ट तक जो है आप लोग देखिए, क्लास को मिस मत करिएगा और रेगुलरिटी आप लोग जरूर बनाए रखिए क्लास पर। तो आज का जो टॉपिक है वह है प्रसिद्ध व्यक्तित्व, और ये जो सभी प्रश्न पूछे गए हैं या प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न हैं, उन्हीं को हम करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न से। इससे पहले 220 प्रश्न हो चुके हैं, जिसमें नृत्य, भारत और विश्व में प्रथम टॉपिक वाइज कर है। हम उसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। अगर अभी तक उन क्लासों को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर पहले उनको भी देखिए जरूर से, क्योंकि उनसे भी पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है प्रश्न नंबर 221। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है प्रसिद्ध संतूर वादक है। तो इनमें से कौन जो है प्रसिद्ध संतूर वादक है, तो वह है शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा जो है प्रसिद्ध संतूर वादक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संतूर वादक में जो है जो शिव कुमार वर्मा है वह जम्मू कश्मीर के जो है रहने वाले एक भारतीय संगीतकार है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। अगला प्रश्न है कि अभिव्यक्ति आया राम गया राम भारत में राजनीतिक शब्दावली में किसका वर्णन करने के लिए लोकप्रिय हो गई है। तो इस प्रश्न के जो ऑप्शन है जयालाल, दुर्गेश लाल, विपिन लाल और गयालाल। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा गयालाल। गयालाल ने जो है गया राम की जो है भारत में जो राजनीतिक शब्दावली है उसके लिए लोकप्रिय हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है सन 1974 में रेलवे हड़ताल का जो नेतृत्व है वह किसने किया है। तो सन 1974 में रेलवे हड़ताल का जो नेतृत्व है वह जॉर्ज फर्नांडिज ने जो है सन 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किए थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज फर्नांडिज। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सबसे कम उम्र के जो है यूनिसेफ सद्भावना राजदूत का जो है क्या नाम है। सबसे कम उम्र के जो है यूनिसेफ सद्भावना राजदूत हैं वह है मिली बॉबी ब्राउन। मिली बॉबी ब्राउन जो है सबसे कम उम्र के यूनिसेफ सद्भावना के जो है राजदूत हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 225। प्रश्न है किनको जो है वह कौन है जिन्होंने भारतीय और यूरोपीय शैलियों को एकीकृत करके मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल का जो है निर्माण किया है। तो मुंबई में जो ताजमहल होटल है या ताजमहल पैलेस है उसका निर्माण जो है किन्होंने किया, तो जमशेदजी टाटा ने जो है ताजमहल पैलेस यानी ताजमहल होटल जो मुंबई में स्थित है उसका निर्माण किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव कौन थे। तो संयुक्त राष्ट्र के जो है 8वें महासचिव थे वह बान की मून जो है संयुक्त राष्ट्र के जो है 8वें महासचिव थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भारतीय सिनेमा के जो है जनक के रूप में जाना जाता है। तो भारतीय सिनेमा के जो है जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो वह दादा साहब फाल्के को जो है भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है। और दादा साहब फाल्के के नाम पर ही इंडिया सिनेमा में दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया जाता है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बान की मून संयुक्त राष्ट्र के जो है 8वें महासचिव कहाँ से हैं? तो बान की मून संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव कहाँ से हैं? तो है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के जो है रहने वाले जो महासचिव हैं वो 8वें बान की मून जो है संयुक्त राष्ट्र सभा के सदस्य हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत का दूध वाला किसे कहा जाता है? तो भारत का जो है दूध वाला कहा जाता है वह वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन को जो है भारत का दूध वाला कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन को जो है श्वेत क्रांति के पिता के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न में कभी कभी पूछ देता है कि श्वेत क्रांति के पिता किन्हें कहा जाता है? तो उनका नाम है वर्गीज कुरियन। इसी प्रकार हरित क्रांति के जनक का नाम पूछ देता है, और यह तो प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर पेपर में लगभग पूछ देता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है? तो वह नॉर्मन बोरलांग है। नॉर्मन बोरलांग जो है हरित क्रांति के जनक है। वही पूछ देते भारत में जो है हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में अगर पूछ देता है हरित क्रांति के जनक कौन है तो वह MS स्वामीनाथन है। MS स्वामीनाथन को जो है भारत का जो है हरित क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता है। और विश्व में पूछ दे हरित क्रांति के जनक तो विश्व में हो जाएगा नॉर्मन बोरलांग। और जो है श्वेत क्रांति के जनक भारत में पूछता है तो वह होगा वर्गीज कुरियन। तो अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायक और भारत रत्न से जो है सम्मानित भूपेन हजारिका जो है किस राज्य से संबंधित है? तो प्रसिद्ध गायक और भारत रत्न से सम्मानित जो है भूपेन हजारिका जो है वह संबंधित है असम राज्य से जो है संबंधित है। तो प्रसिद्ध गायक और भारत रत्न जो सम्मानित है भूपेन हजारिका कहाँ के रहने वाले हैं? तो असम राज्य के रहने वाले हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानव जाति को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बल्कि मानवता को नर्क से बचाने के लिए बनाया गया है। यह कथन जो है किसने कहा है? तो यह कथन कहा है वह डैग हैमर स्कॉलजाल्ड ने कहा है। यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि एक सर्बियाई ऑस्ट्रेलियाई प्रेरक वक्ता जो कि टेट्रा एमिलिया सिंड्रोम के साथ पैदा हुए हैं और एक दुर्लभ विकारी है जो सभी 4 अंगों की अनुपस्थिति की विशेषता बतलाते हैं। तो वह कौन है? तो वह है निक वुजिसिक जो है एक सर्बियाई ऑस्ट्रेलिया जो है कि जो कि सभी 4 अंगों से जिन्हें टेट्राएड्रोम के साथ विशेषता बतलाई जाती है। तो वह है निक वुजिसिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का जो है वास्तविक नाम क्या है? तो मुंशी प्रेमचंद का रियल नाम जो है वह है धनपत राय। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम है धनपत राय। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गदाधर चट्टोपाध्याय का जो है नाम क्या है? तो गदाधर चट्टोपाध्याय का जो नाम है वह है रामकृष्ण परमहंस। गदाधर चट्टोपाध्याय का जो नाम है वह है रामकृष्ण परमहंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कुलभूषण जाधव को मौत की सजा देने के पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ हेंग में जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किस वकील ने जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो कुलभूषण जाधव को मौत की सजा देने के लिए जो है हेंग में प्रतिनिधित्व किया था भारत की तरफ से। तो वह थे हरीश साल्वे ने जो है भारत का जो है प्रतिनिधित्व किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पहली बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने के समय सबसे उम्रदराज था? अच्छा, सबसे कम उम्र के थे। भारत का प्रधानमंत्री पद के शपथ लेने के लिए सबसे ज़्यादा उम्र कौन थे? तो वह मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो है भारत का शपथ लेने के लिए जो सबसे अधिक उम्र के थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोरारजी देसाई, जिनका जो है 81 साल की उम्र में जो है इन्होंने प्रधानमंत्री की जो है शपथ लिए थे। अगला प्रश्न है, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है वह दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सोनल मानसिंह किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो सोनल मानसिंह जो किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो वह नाचना से जो है सोनल मानसिंह जो है नाचना से प्रसिद्ध है, वह डांसर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत में लौह पुरुष के रूप में जो है किसे जाना जाता है? भारत के जो लौह पुरुष कहा जाता है वह सरदार भाई पटेल को जो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि तभी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और क्लास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम करवा रहे हैं। तो अगला प्रश्न है कि यदि यह जो है किसकी प्रसिद्धि बोली है? यदि आप रोते हैं क्योंकि आपके जीवन से राशि समाप्त हो गई है तो आपके आंसू आपको सितारों को देखने से रोकेंगे। तो यह जो लाइन है या किस जो है प्रसिद्धि, मतलब किस लेखक की जो है प्रसिद्धि कवि है? तो इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उन्होंने अंग्रेजी में कमला दास के रूप में जो है लिखा, लेकिन जब उन्होंने अपनी मातृभाषा में लिखा तो उन्होंने किस नाम का जो है इस्तेमाल किया? तो यह जो है किनके द्वारा लिखा गया? तो यह माधव विकुटी के द्वारा जो है यह लिखा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो यह बहुत ही सिंपल सवाल है कि मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि भारत की एकमात्र आशा जनता से उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप में मर चुके हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र की जो है प्राणवायु है? तो राजनीतिक स्वतंत्रता एक जो है राष्ट्र की जो है प्राणवायु है, यह किसने कहा है? तो यह अरविंद घोष ने कहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरविंद घोष। अगला प्रश्न है, कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात व्यक्ति से संबंधित है? तो कटक जो है निम्नलिखित में से जो सुभाष चंद्र बोस जी से जो है संबंधित है। कटक सुभाष चंद्र बोस जी के साथ जो है जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा कोई भी समाज निश्चित रूप से समृद्ध और सुखी नहीं हो सकता, उसके सदस्यों का सबसे बड़ा हिस्सा गरीबी और दुखी है? तो यह कथन जो किसने कहा था? तो यह कथन जो कहने वाले हैं वह है एडम स्मिथ। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है, भारतीय सिनेमा के जो है जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है दादा साहब फाल्के साहब को जो है भारतीय सिनेमा के जो है जनक के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 248, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक यह जो किससे संबंधित है? तो डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जो है सुलभ शौचालय आंदोलन से जो है संबंधित है। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जो है सुलभ शौचालय आंदोलन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आधुनिक भारत का जो है मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का जो है मीरा जो है किनको कहा जाता है? तो वह है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को जो है आधुनिक भारत के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज के जो प्रश्न थे प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे, मतलब कौन कौन व्यक्ति प्रसिद्ध हैं उनके बारे में थे। तो आज का प्रश्न समाप्त हो जाता है। और अगर आप तक अभी लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो लोग भी NTPC के जो है एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम जितने भी प्रश्न करवा रहे हैं सभी के सभी NTPC में पिछली बार जो है पूछे गए हैं। और NTPC रेलवे का ये रूल होता है कि भाई वह बार बार प्रश्नों को जो है रिपीट करता है, और इससे बाहर कोई प्रश्न बनेंगे नहीं। तो आप लोग बस लास्ट तक हमारे क्लास को देखा करिए, और इस बार जो है आप लोगों का सिलेक्शन जो है वह पक्का हो जाएगा। तो अब आगे की क्लास जो है वह कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।